हेलो दोस्तों, आज मेरा ट्रेडिंग करने का डे 6 है और आज मैंने मार्केट में ये नया जाना है कि मुझे ट्रेडिंग करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने मार्केट में ये नया जाना है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और इसके अंदर कितनी चीज़ें आती हैं जिन्हें हम एनालिसिस करके मार्केट में ट्रेड करते हैं। दोस्तों, आज मैंने इसके बारे में जाना, जो भी मैंने जाना है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, अगर ट्रेडिंग में मैंने सही स्टार्टिंग की है सीखने में, तो आप लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एज अ बिगिनर होने के नाते दोस्तों कि ये चीज़ मैं सही सीख रहा हूँ कि नहीं, ये आपके कमेंट से मुझे पता चल सकता है। प्लीज़ लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और इसके अंदर कितनी चीज़ें आती हैं जिन्हें हम देखकर मार्केट में ट्रेड करते हैं। जो भी मैंने जाना आज मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस वो होता है, मान लो किसी कंपनी का कोई स्टॉक का एक चार्ट चल रहा है, उस चार्ट में क्या हलचल है, उस प्राइस के अगेंस्ट क्या क्या मूव्स हो रहे हैं, उन मूव्स को एनालिसिस करने के बाद ही हम लोग ट्रेड लेते हैं। इसे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। दोस्तों, अब इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं जिन्हें हम एनालिसिस करके और अपना बेनिफिट बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ उन टेक्निकल एनालिसिस के अंदर की चीज़ें। दोस्तों, पहले चीज़ आती है कैंडलस्टिक। आप जब भी कोई भी चार्ट ओपन करोगे, आप एकदम शुरुआत से, जब मैंने चार्ट ओपन करा तब बिल्कुल ओपन, तो मुझे सिर्फ सामने जो एक ही चीज दिख रही थी वो है सिर्फ कैंडल स्टिक। आपको भी दिखी होगी कि मुझे सिर्फ दिखा जो मार्केट में थी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, और इसके सिवा मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो सबसे बेसिक चीज है टेक्निकल एनालिसिस के पहले कदम है कैंडल स्टिक। दोस्तों, कैंडलों के नाम जानना, कैंडल किस तरह से फॉर्मेट हो रही है उसके बारे में जानना, इसे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट्स कहते हैं। अब दूसरा होता है दोस्तों चार्ट पैटर्न। दोस्तों, चार्ट पैटर्न क्या होता है? अब कैंडल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब चार्ट पैटर्न क्या हो गया? उन कैंडलों के समूह रूप आकार को देखकर एक आकृति बनाई जाती है, उसे हम लोग चार्ट पैटर्न कहते हैं। और चार्ट पैटर्न इसी तरह से वर्क करता है जिस तरह से कैंडल वर्क करती है। हमने एक रूप आकार बना दिया और जैसे डब्ल्यू पैटर्न बना दिया, उसके डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक हो गई तो सच में ब्रेकआउट आ गया। इतना सरल नहीं है, मैं बस सिर्फ बता रहा हूँ। इतना सरल नहीं कि डब्ल्यू का नेकलाइन टूटा, कभी ये डब्ल्यू पैटर्न ना बन के ब्रेकआउट की जगह ब्रेक डाउन कर देता है, ट्रैप कर देता है। इसकी अपनी एक साइकोलॉजी होती है और इसका अपना एक गेम होता है, अपना एक ईयर्स होते हैं, पेशेंस होता है, बहुत सी चीजें होती हैं। जितना आप पुराने होते जाओगे इसके बारे में और जानते जाओगे। दोस्तों, अभी मैंने सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ ये चीज जाना है। अभी इसके अंदर और क्या क्या चीजें मैं अभी नहीं जान पाया, अभी मुझे जानना है। बस मुझे सीखने की भूख लगी है, अभी मैं सीख रहा हूँ। एक चीज को मैं पकड़ लूंगा और उसमें कदम कदम बढ़ाता जाऊंगा, ट्रेडिंग को मैं समझ जाऊंगा। दोस्तों, दूसरी चीज हो गई चार्ट पैटर्न। अब तीसरी चीज हो गई दोस्तों ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन दोस्तों क्या होता है? जब मार्केट किसी डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, अब कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, वो अप ट्रेंड भी हो सकता है, डाउन ट्रेंड भी हो सकता है और साइड भी ट्रेंड भी हो सकता है। तो मार्केट कोई एक ट्रेंड में मूव कर रही है, जब मार्केट मान लो कोई अप ट्रेंड में मूव कर रही है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतना अच्छा वर्क नहीं करता है इतना अच्छा ट्रेंड लाइन वर्क करती है। ट्रेंड लाइन से हम लोग बहुत अच्छा उस समय ट्रेड मिल सकती है और पैसे भी जनरेट कर सकते हैं ट्रेंड लाइन के द्वारा। उस समय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़ा वीक पड़ हो जाता है, क्योंकि मार्केट जब एक अप ट्रेंड में चल रही होती है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो साइड वे में ज़्यादा वर्क करता है, तो वो ट्रेंड लाइन ज़्यादा उस समय वर्क करती है। तो इसलिए हम लोग ट्रेंड लाइन को भी टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट में रखते हैं। अब दोस्तों, चौथी चीज़ है ट्रेंड जानना। हमने आपको तो बता दिया कि मार्केट अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड वे ट्रेंड होता है। अब इसे हम लोग कैसे जाने कि हकीकत में मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है कि साइड वे ट्रेंड चल रहा है? इन तीनों ट्रेंड को जानने के लिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। दोस्तों, आज मैंने इन तीन ट्रेंड के बारे में जाना और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जाना। और चौथी चीज़ है दोस्तों इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स भी ट्रेडिंग में दो तरह के होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर। दोस्तों, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, दोनों के अलग अलग बेसिक चीज़ें हैं जो आप जाके यूट्यूब में देख सकते हैं, या तो मैं कल ही एक वीडियो अपलोड कर सकता हूँ इसकी भी। दोस्तों, वो इंडिकेटर्स लैगिंग, लीडिंग। लीडिंग में आता है अपना RSI और लैगिंग में आता है अपना वो मूविंग एवरेज। अब इन दोनों के बारे में मैं कल डिटेल में बता दूंगा। दोस्तों, ये हो गई चौथी चीज़ जो टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट्स में आती है। दोस्तों, आज मैंने इन 4 या 5 चीज़ों को जो बताया इसी के बारे में जाना, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बता दिया। मैं सिर्फ लर्निंग करता जा रहा हूँ, आगे क्या होगा मेरे साथ मुझे कुछ भी नहीं पता दोस्तों। और मैं आपको एक बात बहुत ही क्लियर तरीके से बता दूँ, मेरे पास कोई ना लैपटॉप है, ना कोई वाईफाई है, ना मेरे पास कोई ज़्यादा बड़ा रूम है। मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन है और फ़ोन के साथ मेरी एक उम्मीद है
कि मैं कर ले जाऊंगा, वही मुझे स्टेप बाय स्टेप आगे ग्रोथ करती जा रही है। मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि मैं थोड़ा बहुत तो अब नॉलेजेबल हो गया हूँ, थोड़ा बहुत एकदम 0.01%, लेकिन ये मुझे पता कि मैं एक दिन 100% होके दिखाऊंगा। तो अगर आपको भी मेरे साथ इस डेली ट्रेडिंग जर्नी में जुड़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं डे 7 में एक नई नॉलेज के साथ, जब तक के लिए बने रहिए दोस्तों। आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है यार दोस्तों, समझा करो।